जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, सोने से पहले अपने घर के मंदिर में जरूर रखें ये 5 चीज़। काली माता सदैव आपके पास रहेगी, जो काम कहोगे वो आपके तुरंत पूरे करेगी। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा कार्य बताने जा रही हूँ जो जल्दी से आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इस कार्य को करने से आपके साथ चौबीसों घंटे माता काली विराजमान रहती है। और जब माता काली आपके साथ विराजमान रहती है तो उस समय पे अगर माता काली से आप कोई भी अपना कार्य कराते हैं तो वो कार्य भी आपका तुरंत सिद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके साथ तो स्वयं माँ काली की शक्ति है, चौबीसों घंटे विराजमान रहती हैं, तभी तो माता काली आपके कार्य सिद्ध करती है। तो जिस व्यक्ति को कभी भी माँ काली से कोई कार्य कराना हो या माँ काली को अपने साथ विराजमान करना हो तो उस व्यक्ति को ही सोने से पहले अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए 5 चीज़ें, और ज़रूर रखनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी काली भक्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी काली माता के भक्तों को ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। इस कार्य को करने से हमारा ही फ़ायदा होता है। हमारा फ़ायदा क्या होता है? पहली चीज़ तो देखिए, हमारे साथ माँ काली की शक्ति चौबीसों घंटे विराजमान रहती है। और दूसरी चीज़ का ये फ़ायदा होता है कि अगर हम जिस भी चीज़ के लिए माता से कहेंगे कि हे माता काली मेरा ये काम सिद्ध करो तुरंत, ठीक है, तो माता हमारा तुरंत ही वो काम पूरा कर भी देती है। क्योंकि माता हमारे साथ विराजमान है, तभी हमारा काम भी तुरंत सिद्ध कर देती है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, जो मैं आपको कार्य इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, ये कार्य आपको रोज़ रोज़ नहीं करना है। ये कार्य आपको करना है केवल अमावस्या वाले दिन। जब भी मान लीजिए महीने में जितनी बार भी अमावस्या पड़ती है उतनी बार ही आपको ये कार्य करना है। मतलब रोज नहीं करना, ना शनिवार करना, ना आपको मंगलवार करना। करना है तो केवल अमावस्या के दिन। मतलब मान लीजिए जैसे कल की अमावस्या है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। कल कल कितनी तारीख है? 2 अगस्त है। कल 2 तारीख है और कल मान लीजिए अगर अमावस्या है, ठीक है, तो आपको अमावस्या से एक दिन पहले रात्रि में ये कार्य करना है। समझ गए? जैसे कल अमावस्या है और आज मुझे रात को 10 बजे ये कार्य कर लेना है। अपने घर के मंदिर में ये 5 चीज़ें रख देनी है, रख के सो जाना है। दूसरे दिन अमावस्या होगी, उसके बाद सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करने के बाद ये सारी चीज़ें मंदिर में उठा के आप इसे पीपल पे रखी आएँ, ठीक है। जब आप इसे पीपल पे रख के आओगे तो समझ लो माँ काली की शक्ति और आपके करीब आएगी, और जितनी माँ की शक्ति करीब आएगी समझ लो उतनी ही माता काली आपके अंग संग विराजमान भी रहेगी, और जो काम आप कहेंगे वही काम माता काली आपके सिद्ध भी करेगी। सबसे पहले देखिए, आपको इस कार्य को करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनका मैं नाम बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए बिल्कुल बारीकी से। पहली चीज़ में आपको 5 लेने हैं तुलसी के पत्ते, और दूसरी चीज़ में आपको एक ले लेना है नींबू, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश वाला, ठीक है। और तीसरी चीज़ में आपको लेना है एक कपूर, 2 लौंग फूल वाली, और चौथी चीज़ में आपको एक लेना है मट्टी का दिया सरसों के तेल का, और कलावे की उसकी बाती रखना। और 5वीं चीज़ में आपको लेना है एक मीठा पान, ठीक है। पान के अंदर भी 2 लौंग लगा लेना। जब माता को पान चढ़ाया जाता है तो उसके अंदर 2 लौंग लगाकर तब ही माता को चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ें जब आप ले लेंगे तो आपको क्या करना है, जब आप सोएंगे रात्रि में, चाहे आप 12 बजे सोइए, 11 बजे सोइए, 10 बजे सोइए, मतलब कभी भी अगर आप रात्रि में सोएंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया अमावस्या से एक दिन पहले आपको ये कार्य करना है रात को, ठीक है। फिर दूसरे दिन तो अमावस्या लग जाएगी, तो आपको एक दिन पहले रात्रि में इस कार्य को कर लेना है। करना क्या है, अगर आपके पास लाल कपड़ा हो तो आप उसके अंदर भी रख सकते हैं। अगर लाल कपड़ा नहीं है तो किसी कटोरी में भी ये सारी चीज़ें एक साथ रख सकते हैं, माता काली का मंत्र बोलते हुए। सबसे पहले ये जो तुलसी के पत्ते आपने लिए हैं ये आप लाल कपड़े में धर लीजिए। उसके बाद जो नींबू लिया है इसे चाकू से काट के लाल कपड़े में धर लीजिए।
उसके बाद कपूर और लौंग जो आपने लिए इसे भी आप लाल कपड़े में रख लीजिए। उसके बाद जो मीठा पान आपने लिया है उसे भी लाल कपड़े में रख लीजिए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें लाल कपड़े में रखने के बाद आपको इसको अपने घर के मंदिर में रख देना है। ठीक है, जब आप ये रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, जो भी आपके घर में माँ काली की मूर्ति या तस्वीर है बिल्कुल उसके पीछे रखना है, आगे नहीं रखना, उसके पीछे रखना है, पीछे की साइड में। ठीक है, अब ये रखने के बाद आपको क्या कार्य करना है, अब ये जैसे ही आप मंदिर में रख देंगे तो उसके बाद आपको माता का जो सरसों के तेल का दिया है वो आपको घर के मंदिर में ही आपको जला देना है। जैसे ही आप दिया जलाएंगे तो दिए के अंदर 2 लौंग जरूर डालेंगे और माता काली का मंत्र बोलते हुए। जब आप लौंग लेंगे दिए में डालने के लिए तो पहले मंत्र पढ़ेंगे, ओम क्रीम कालिकाए नमः, ओम क्रीम कालिकाए नमः। ये मंत्र आपको 21 बार बोलना है। 21 बार बोल के इसको आपको दिए के अंदर लौंग को डाल देना है। ठीक है, जब आप दिए के अंदर लौंग को डाल देंगे तो आप लोगों को इसे जला देना है और जला के सीधा माता की मूर्ति फ़ोटो जो भी आपके घर के मंदिर में है बिल्कुल उसके सामने रख देना और माता से बोलना, हे माँ जगत जननी महारानी, मुझे शक्ति दे माता काली, मुझे शक्ति दे माँ, हे जगत की माता मुझे शक्ति दे, मेरे अंग संग विराजमान हो, मेरे सभी कार्य सिद्ध कर माता, सिद्ध कर। ठीक है, ये शब्द आपको 3 बार बोलने हैं। 3 बार बोलोगे तभी माता आपके साथ विराजमान होगी। अब देखिए, जब आप ये कार्य कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरे दिन अमावस्या की सुबह आपको क्या करना है, चुपचाप से आपको उठना है। उठ के स्नान करके चुपचाप से घर के मंदिर में से ये लाल कपड़े में जो चीज़ें आपने रखी हैं इन चीज़ों को निकालो मंदिर में से। निकाल के इसे पीपल के पेड़ पे रखिए। अगर पीपल का पेड़ ना दिखाई दे तो आप इसे किसी जंगल में भी रख कर आ सकते हो। ठीक है, ये आपको हर अमावस्या पे करना पड़ेगा, तभी आपको शक्ति मिलेगी, तभी शक्ति आपके अंग संग विराजमान होगी। जब आप इसको बीच बीच में छोड़ के करोगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी अमावस्या पड़े महीने में तब ही आपको ये कार्य करना है। अब जैसे मान लीजिए आपने 1-2 बार ये कार्य कंटिन्यू कर लिया तो शक्ति तो आपको तभी मिल जाएगी, तभी माता काली आपके साथ विराजमान हो जाएगी। जैसे ही माता काली आपके साथ विराजमान हो जाएगी तो सपने में आपको माता दिखनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल अपने रूप में दिखाई दे करेगी। और उस समय समझ लीजिए जो भी माता काली से आप किसी भी कार्य के लिए कहते हैं वो कार्य आपके तुरंत पूरे होंगे। तुरंत आपके घर वाले भी देखेंगे कि भाई इसके एक कहने से हर कार्य तुरंत पूरा हो जाता है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। जय माता।